सतीन कुमार सिविल बैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सिविल ब्रांच के 4th सेमेस्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमारा लेसन नंबर 3 तक ख़त्म हो गए हैं। दोस्तों, आज हम लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 4 का नाम है मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की विधियाँ। ये लेक्चर नंबर कुल 14 है। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम देखेंगे सिंचाई की विधियाँ कितने होते हैं, फिर प्रवाह सिंचाई क्या होता है, फ्लो इरिगेशन क्या होता है, फिर प्रवाह सिंचाई के घटक देखेंगे और फिर प्रवाह सिंचाई के गुण एवं दोष देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंचाई की विधियाँ, प्रवाह सिंचाई क्या होता है, प्रवाह सिंचाई के घटक और प्रवाह सिंचाई के गुण एवं दोष के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सिंचाई की विधियाँ कौन कौन सी हैं। हेलो दोस्तों, हम आज इरिगेशन इंजीनियरिंग में लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 4 का नाम है मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की विधियाँ। हमने लेसन नंबर 3 तक समाप्त कर दिया है। तो देखते हैं लेसन नंबर 4 में सबसे पहला टॉपिक क्या है। दोस्तों, लेसन नंबर 4 में हमारा सबसे पहला टॉपिक है सिंचाई की विधियाँ, मेथड्स ऑफ इरिगेशन कितनी है इसके बारे में जानते हैं। हमारे देश में कृत्रिम सिंचाई की निम्न 4 प्रमुख विधियां अपनाई जाती है। दोस्तों, सिंचाई 2 प्रकार की होती है, एक होती है नेचुरल इरिगेशन और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल इरिगेशन। तो हम यहाँ आर्टिफिशियल इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम सिंचाई 4 प्रकार की अपनाई जाती है। कौन कौन से विधियां अपनाई जाती हैं? सबसे पहले देखते हैं प्रवाह सिंचाई, फ्लो इरिगेशन। दूसरा है उद्वहन सिंचाई, लिफ्ट इरिगेशन। और तीसरा नंबर है छिड़काव या बौछार सिंचाई, स्प्रिंकल इरिगेशन। और चौथा है ड्रिप सिंचाई, इसको भी इंग्लिश में भी कहते हैं ड्रिप सिंचाई। तो दोस्तों, भारत में कितने प्रकार की सिंचाई प्रचलित है या फिर अपनाई जाती है? तो 4 प्रकार की अपनाई जाती है। कौन कौन से? प्रवाह सिंचाई, फ्लो इरिगेशन। दूसरा उद्वहन सिंचाई, लिफ्ट इरिगेशन। तीसरा छिड़काव या बौछार सिंचाई, स्प्रिंकल इरिगेशन। और चौथा ड्रिप सिंचाई होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको चारों समझ में आ गए हो। कौन कौन से दोस्तों? प्रवाह सिंचाई, उद्वहन सिंचाई, छिड़काव या बौछार सिंचाई, ड्रिप सिंचाई। दोस्तों, अब इन सिंचाई का हम विस्तार पूर्वक इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले लाभ देखेंगे, हानि देखेंगे, क्या होता है, तो सभी के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, सिंचाई की विधियां में हम सबसे पहले जानते हैं प्रवाह सिंचाई, फ्लो इरिगेशन क्या होता है। इसके लाभ देखेंगे, हानि देखेंगे और इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों फ्लो इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन मतलब प्रवाह सिंचाई क्या होता है, इसको देखते हैं। तो स्रोत से निकलकर गुरुत्व बल के अधीन प्रवाहित जल द्वारा खेती की सिंचाई को प्रवाह सिंचाई कहते हैं। तो दोस्तों, प्रवाह सिंचाई क्या होता है? फ्लो इरिगेशन स्रोत से निकलकर, स्रोत से मतलब जहां से हमें पानी प्राप्त होता है। पानी प्राप्त मतलब जैसे नदी है, नहर है और तालाब है इत्यादि। स्रोत से निकलकर गुरुत्व बल के अधीन मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन प्रवाहित जल द्वारा खेती की सिंचाई को प्रवाह सिंचाई कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो जल स्रोत होता है वो ऊपर होता है, स्तर से जो जहाँ सिंचाई होता है उसके स्तर से थोड़ा ऊपर होता है। तो उससे क्या होता है, गुरुत्व बल के कारण वो पानी उस जहाँ में सिंचाई करना होता है वहाँ आ जाता है, जिससे उस फसल की सिंचाई हो जाती है। तो प्रवाह सिंचाई में क्या होता है, स्रोत से निकलकर गुरुत्व बल के अधीन प्रवाहित जल द्वारा खेती की सिंचाई को प्रवाह सिंचाई कहते हैं। तो दोस्तों, प्रवाह सिंचाई क्या होता है? प्रवाह सिंचाई में आप सीधा सीधा समझिए कि प्रवाह सिंचाई में जहाँ से स्रोत यानी पानी निकलता है वो स्थल से थोड़ा ऊपर रहेगा। जिस फसल में हमें सिंचाई करना है तो गुरुत्व बल के कारण वह पानी उस फसल में आ जाता है, जिससे हमें सिंचाई हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रवाह सिंचाई क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम देखेंगे प्रवाह सिंचाई के घटक। प्रवाह सिंचाई के घटक कौन कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं।
तो प्रवाह सिंचाई के घटक कंपोनेंट ऑफ फ्लो इरिगेशन, प्रवाह सिंचाई के घटक कौन कौन से हैं देखते हैं। तो प्रवाह सिंचाई के निम्न घटक पाए जाते हैं। पहला है जल भंडारण, वाटर स्टोरेज वर्क्स। दूसरा हेड वर्क्स। तो तीसरा है नदी सुधार कार्य, रिवर ट्रेनिंग वर्क। और चौथा है वितरण प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो प्रवाह सिंचाई के घटक कौन कौन से होते हैं दोस्तों? प्रवाह सिंचाई के घटक 4 पाए जाते हैं। कौन कौन से? जल भंडारण, वाटर स्टोरेज वर्क और हेडवर्क्स नदी सुधार कार्य, रिवर ट्रेनिंग वर्क और चौथा वितरण प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो दोस्तों प्रवाह सिंचाई के घटक है। आप इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। ये जल भंडारण है, ये नदी है, ये वियर है, ये गाइड बैंक है, ये नहर प्रणाली है, यहाँ से हमारी नहर निकलती है, नहर प्रणाली है। ये वाला गाइड बैंक है, ये दोनों गाइड बैंक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रवाह के सचक घटक कौन कौन से होते हैं समझ में आ गए। दोस्तों प्रवाह के घटक 4 होते हैं। जल भंडारण ये हो गया, फिर हेडवर्क्स, फिर है नदी सुधार कार्य, वितरण प्रणाली मतलब नहर प्रणाली में जाता है, और फिर है तो ये थे हमारे प्रवाह सिंचाई के घटक। दोस्तों हम प्रवाह सिंचाई या फिर कहे फ्लो इरिगेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने फ्लो इरिगेशन क्या होता है इसके बारे में जाना, फिर हमने फ्लो इरिगेशन के घटक जाना। अब दोस्तों हम फ्लो इरिगेशन मतलब प्रवाह सिंचाई के गुण और दोष के बारे में जानेंगे। प्रवाह सिंचाई के गुण और दोष के बारे में जानेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो इरिगेशन। तो सबसे पहले इसके गुण देखते हैं, एडवांटेज देखते हैं। तो प्रवाह सिंचाई से कम वर्षा या सूखा के समय सिंचाई करके फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। दोस्तों प्रवाह सिंचाई में क्या होता है कि हमारा स्रोत से पानी लिया जाता है। स्रोत कौन कौन से होते हैं? नदी हो सकते हैं, नहर हो सकते हैं, तालाब हो सकते हैं और कुछ झरने भी हो सकते हैं। तो जब हमारी कम वर्षा होगी या फिर सूखा पड़ा रहेगा तब उस स्रोत से पानी निकाल कर हम फसलों की सिंचाई कर सकते हैं, जिससे फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। तो पहला हमारा फायदा क्या है? प्रवाह सिंचाई से कम वर्षा या सूखा के समय सिंचाई करके फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों पहला हमारा गुण था। दूसरा देखते हैं फ्लो इरिगेशन के। प्रवाह सिंचाई में नहरों का उपयोग किया जाता है। लोग नहर में स्नान करते हैं तथा जानवरों को भी पानी पिलाते हैं। दोस्तों फ्लो इरिगेशन में क्या होता है कि ज्यादातर नहर से हम फ्लो इरिगेशन के माध्यम से हम फसलों की सिंचाई करते हैं। तो जो हमारा नहर होता है, नहर में लोग स्नान भी करते हैं तथा जानवरों को भी पानी पिलाते हैं। तो ये दूसरा हमारा लाभ हो गया, मतलब पानी हमारा इकट्ठा मिल जाता है, जिससे हम उसका उपयोग स्नान करने में कर सकते हैं तथा जानवरों को भी पानी पिला सकते हैं। फिर है तीसरा है, देखते हैं फायदा। तीसरा है प्रवाह सिंचाई में नहरों का उपयोग होने पर नहर के किनारों पर वृक्षारोपण करके लकड़ी का उत्पादन किया जा सकता है। लकड़ी का उत्पादन किया जा सकता है। जो हमारा पानी स्रोत मतलब जैसे हमारे नहर के किनारे हम वृक्षारोपण कर दें तो जिससे हमें लकड़ी भी प्राप्त हो जाएगा, लकड़ी का उत्पादन किया जा सकता है। फिर है दोस्तों चौथा देखते हैं फायदा। प्रवाह सिंचाई के माध्यम से सिंचाई की समुचित व्यवस्था होने पर किसान की नकदी फसलों का उत्पादन करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधार कर सकते हैं। दोस्तों फ्लो इरिगेशन में क्या होता है कि पानी हमें स्रोत इकट्ठा मिल रहा है तो प्राप्त रहता है, तो इससे क्या कर सकते हैं कि किसान अपनी नकदी फसलें जैसे गन्ना, चाय, कपास इत्यादि का उत्पादन कर सकते हैं, जिनको हम बाजार में बेच करके वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है। तो चौथा क्या है दोस्तों? फसलों का उत्पादन करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है। पांचवा देखेंगे, पांचवा हमारा फायदा क्या है दोस्तों? प्रवाह सिंचाई के माध्यम से अधिक सिंचाई अन्य सिंचाई की अपेक्षा की जा सकती है, जिससे जल कर सरकार को अधिक प्राप्त होता है। प्रवाह सिंचाई में क्या होता है दोस्तों? अधिक से अधिक हम सिंचाई कर सकते हैं अन्य सिंचाइयों की अपेक्षा,
जिससे क्या होता है दोस्तों, हमें जल कर मतलब पैसा, आर्थिक जल कर सरकार को प्राप्त होता है, जो विकास के कार्यों में लगाया जा सकता है। फिर छठे नंबर पे है दोस्तों, प्रवाह सिंचाई के माध्यम से भूमि में पानी की सुविधा होने पर भूमि की कीमत बढ़ जाती है। भूमि की कीमत बढ़ जाती है मतलब प्रवाह सिंचाई जहाँ जहाँ का हम उसका उपयोग करते हैं, उसका उपयोग करेंगे तो जिससे हमारी भूमि उपजाऊ हो जाएगी और उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, प्रवाह सिंचाई के गुण एवं दोष हम देख रहे हैं, तो हम एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं प्रवाह सिंचाई के गुण एवं दोष में। तो पहला हमारा क्या है दोस्तों, फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। दूसरा है, नहर में हम स्नान कर सकते हैं और जानवरों को भी पानी पिला सकते हैं। तीसरा है, लकड़ी का उत्पादन कर सकते हैं। और चौथा है, आर्थिक स्थिति सुधार कर सकते हैं। पांचवा में जल कर प्राप्त होता है और छठवें में भूमि की कीमत बढ़ जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, प्रवाह सिंचाई के गुण क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम प्रवाह सिंचाई के दोष देखेंगे। दोस्तों, प्रवाह की सिंचाई में दोष सबसे पहला क्या होता है, सिंचाई परियोजना की प्रारंभिक लागत अधिक आती है। मतलब फ्लो इरिगेशन में क्या होता है, स्रोत जो उसको बनाया जाता है, स्रोत बनाने में कौन कौन से, जैसे नहर का उपयोग, तालाब का उपयोग किया जाता है। तो इनका जब हम निर्माण करते हैं तो इसमें हमारी लागत बहुत अधिक आती है। तो प्रवाह सिंचाई में सबसे पहला क्या है, सिंचाई परियोजना की प्रारंभिक लागत अधिक होती है। दूसरा है दोस्तों, नहरों के निर्माण से आसपास की भूमि पर वर्षा जल प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जिससे जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नहरों के निर्माण मतलब जब नहर का निर्माण करते हैं तो जो भूमि का पानी होता है उसमें इकट्ठा होने के लिए बनाया ही जाता है। तो उससे क्या होता है, प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध मतलब जैसे पहले वहां भूमि रहती है उसमें क्या नमी आ जाती है, जिससे जल भराव स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पहले ही पानी भर रहता है नहर में, मगर जब बारिश होगी तो और पानी भर जाएगा, तो जिससे हमें जल भराव मतलब बाढ़ आ सकता है। तो पहला हमारा नुकसान क्या है कि प्रारंभिक लागत अधिक आती है। दूसरा क्या रहता है, जब हम प्रवाह सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करेंगे तो नहर में तो पहले ही पानी भरा रहेगा, मगर जब बारिश होगी तो उससे भी पानी अधिक हो जाएगा, तो क्या होगा, एक समय आएगा कि बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। तो पहला दोस्तों, प्रारंभिक लागत अधिक आती है। दूसरा में लिख सकते हैं कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और तीसरा देखते हैं, नहरों के जल एवं सिंचाई से वातावरण का ताप कम हो जाता है, जिससे क्षेत्र में नमी हो जाती है, मतलब वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्या होता है, नहर के किनारे नहर में पानी भरे रहेगा तो उसके आसपास नमी रहेगी, जिससे वातावरण का ताप कम रहेगा और नमी बनी रहेगी। तो पहले में हमारा दोस्तों अधिक लागत आते हैं, दूसरे में क्या होता है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तीसरे में क्या होता है दोस्तों, नमी बनी रहती है, वातावरण का तापमान कम रहता है। और चौथा देखते हैं, अत्यधिक रिसन से जल स्तर ऊपर उठकर फसलों की जड़ों में जलमग्न हो जाता है। जब हम किसी जल स्रोत का निर्माण करते हैं, जैसे नहर है, तालाब है इत्यादि का जब निर्माण करते हैं तो उसके नमी पहले ही रहती है, मगर जब बारिश होती है तो वह जल आसपास उठकर फसलों में चला जाता है। तो उससे क्या होता है, फसलों की सिंचाई ना आवश्यकता होने पर भी उसको मिल जाता है, जिससे फसल नष्ट हो जाती की संभावना बनी रहती है। फिर है, नहरों के पानी से आसपास की जमीन नम रहती है, जिससे मच्छर पनपते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नहरों के पानी के आसपास की जमीन नम रहती है, जिससे मच्छर पनपते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, हम प्रवाह सिंचाई के बारे में एक बार फिर से देखते हैं। प्रवाह सिंचाई में क्या पहला है, यानी लिख देंगे कि परियोजना की लागत अधिक आती है, जिससे हमें प्रारंभिक लागत अधिक हो जाती है। फिर है, नहरों के निर्माण से आसपास के भूमि को वर्षा जल प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जिससे जल भराव स्थिति उत्पन्न हो जाती, मतलब दूसरे में बाढ़ आने की स्थिति। तीसरे में क्या है, क्षेत्र नम हो जाता है। और चौथे में है, फसलों की
जड़ पे जलनग्न मतलब अधिक ज़्यादा हो जाता है जल। और पांचवा है पानी के नहरों के पानी से आसपास की ज़मीन नमी रहती है जिससे मच्छर पनपते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सिंचाई की विधियां कितनी होती है इसके बारे में जाना, प्रवाह सिंचाई क्या होता है, प्रवाह सिंचाई के घटक, प्रवाह सिंचाई के लाभ, प्रवाह सिंचाई के हानि, इतना हमने इस वीडियो में जाना। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।